Chapter number 21, lecture number 1, that is halogenoalkanes, and what we are going to discuss तीन major चीज़ें discuss करेंगे, structure, classification and everyday chemistry use of alkyl halides. Start करते हैं आज का lecture, और जब ये लेक्चर आप देख लेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। नंबर 1, आप इस काबिल हो जाएंगे कि हेलोजिनो अल्केन के बारे में समझ सकें कि हेलोजिनो अल्केन्स होते क्या हैं और ये अल्केन से कैसे डिराइव किए जाते हैं। साथ ही आप क्लासिफिकेशन करेंगे मोनो, डाई, ट्राई आर पॉली हेलोजिनो अल्केन्स एंड द इम्पॉर्टेंट वन आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन एंड draw the structure formula of halogenoalkanes including halothane. This is very important, paper में पूछा जा सकता है। And then we will apply name and connect halogenoalkanes to the real life uses, anesthesia, रेफ्रिजरेंट्स एंड पॉलीमर्स। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस होने वाली हैं। हेलोजिनोअल्केन्स इन एवरीडे लाइफ, तीन बड़ी यूजेस हैं। एक है रेफ्रिजरेंट्स एंड एरोसोल स्प्रेज, आपने नाम सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, एंड दैट इज एब्रीवेटेड एज आर सिंबलाइज्ड एज CFCS। ये एक मेन कल्प्रेट समझा जाता है फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, दैट इज वाई इट इज रिप्लेस्ड बाय more eco-friendly alternative which is known as freons. Medical anesthetics, बेहोश करने के लिए हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स लाइक हेलोथेन जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है, यानी सांस के ज़रिए जो है वो लिया जाता है, और ये कॉन्शियसनेस जो है उसको लॉस करते हैं, एंड दिस लॉस इज़ रिवर्सिबल। मींस सर्जरी के अंदर आपने दिया, बेहोश हुआ या अनकॉन्शियस हुआ, एंड देन आफ्टर जो है वो कुछ देर के बाद कॉन्शियस आ जाएगी या बंदा होश में आ जाएगा। ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, दैट इज़ यूजुअली डिसाइडेड बाय एनेस्थीसिया एक्सपर्ट। पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि जो प्लास्टिक पाइप है, और टेफ्लॉन जैसे PTFE है, और नॉन स्टिकी कुकवेयर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। राइट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बार बार आपके सामने आएगी, दैट इज़ विनाइल ग्रुप। तो CH2 डबल बॉन्ड CH and bond. So this is the vinyl group, right? This is the vinyl group, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, Cl लगा देंगे, विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, उसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। हेलोथेन, द इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। अब देखिए ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच है, दूसरे कार्बन के साथ क्लोरीन ब्रोमीन अटैच है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C2HBr ClF3, C2HBr ClF3, यानी 2 कार्बन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है और 3 फ्लोरीन है। Halothane is a halogenated hydrocarbons widely used in anesthetics, and it induces reversible loss of consciousness during surgeries. Older chlorinated anesthesia, which is known as chloroform, are now banned due to toxicity and safety concern. तो पहले जो है क्लोरोफॉर्म दिया जाता था, एंड क्लोरोफॉर्म जो है अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय हेलोथेन, और हेलोथेन का जो फार्मूला है दैट इज़ C2HBr ClF3. Right, it contains 3 different halogens. We have fluorine, we have chlorine and bromine. The carbon fluorine bonds make the molecule chemically very stable and non-flammable. यानी ये जो bonds हैं ये क्या करते हैं, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और नॉन फ्लेमेबल होते हैं।
राइट ये तो हमने देखा कि हम हैलोजेनेटेड कंपाउंड्स को या हैलोजिनो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली ये होते ही क्या हैं। Halogeno alkane is formed when one or more hydrogen atoms of an alkane are replaced by the halogen atom. This is the carbon और यहाँ पे भी अगर से we have the hydrogen तो ये हमारे पास मीथेन हुआ। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन अगर हमने निकाल कर उसकी जगह पे हेलोजन लगा दिया तो दिस इज मोनो हेलोजिनो अल्केन, यानी कि एक हेलोजन अटैच है। अगर हम दो हाइड्रोजन निकाल कर दो हेलोजन लगा देंगे तो दैट इज डाई हेलोजिनो अल्केन्स। एंड अगर हम तीन जो है वो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और उनकी जगह पे तीन हेलोजन लगाएंगे तो दिस इज ट्राई हेलोजिनो अल्केन। सो हेलोजिनो अल्केन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आप अल्केन का एक हाइड्रोजन दो या तीन हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं बाय द हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप कौन सा हो सकता है? क्लोरीन हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकती है। सो दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास जनरल फार्मूला क्या हो गया, आर एक्स, एंड एक्स इज द हेलोजन और एक्स जो है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? वो कार्बन जिसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच होंगे और एक कार्बन अटैच होगा, तो उसके साथ अगर आपके पास हेलोजन अटैच होता है तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। राइट, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सो हेयर वी हैव कार्बन बॉन्ड, कार्बन जितने भी हैं। सो दिस इज द सी एक्स और सी एक्स के साथ अगर एटलीस्ट एक कार्बन अटैच होगा सो दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है, अगर इसके साथ फर्दर दो कार्बन अटैच हैं, here we have कार्बन, here we have हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो एटलीस्ट अगर दो कार्बन अटैच हैं तो दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और अगर वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है उसके साथ तीन कार्बन अटैच होंगे, एक तरफ तीन कार्बन और दूसरी तरफ हेलोजन, तो दैट इज टर्शी अल्काइल हैलाइड। सो दिस इज टर्शी अल्काइल हैलाइड। तो टर्शी अल्काइल हैलाइड में वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, तीनों तरफ जो है वो कार्बन चेन मौजूद होंगी। प्राइमरी हेलोजिनो अल्केन्स एग्जांपल में हमारे पास है क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन एंड क्लोरोप्रोपेन। सेकेंडरी हेलोजिनो अल्केन्स में देखिए कार्बन और कार्बन की दो तरफ मिथाइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन एंड एक तरफ क्लोरीन। अब देखिए वी हैव 1 2 एंड 3, किसी तरफ से भी स्टार्ट करें सेंटर कार्बन में 2 ही आता है। सो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन अटैच है, दोनों तरफ कार्बन चेन मौजूद है। टर्शी हेलोजिनो अल्केन्स आर टर्शी अल्काइल हैलाइड। अब देखिए वी हैव दिस कार्बन और इसके साथ एक क्लोरीन और बाकी तीन मिथाइल ग्रुप, सो इसको हम टर्शी ब्यूटाइल कहेंगे। ठीक है, सो दिस इज टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड आर 2 क्लोरो, ठीक है जी, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी अगर हम इसको नंबर दें सो दिस इज 1 2 एंड 3। ठीक है जी, सो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सो दिस इज द टर्शी अल्काइल हैलाइड और टर्शी हेलोजिनो अल्केन्स। क्विक चेक 21.1 IUPAC नेम हमने लिखना था जी। इस कार्बन के साथ दो मिथाइल अटैच हैं, ठीक है, एंड इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। वी हैव CH, राइट, एंड देन आफ्टर वी हैव CH2 एंड इसके साथ क्लोरीन अटैच है। अब ज़रा ब्रैकेट को ओपन करते हैं। हेयर वी हैव 1 मिथाइल
एंड हेयर वी हैव अनदर मिथाइल, दो मिथाइल अटैच है ना, तो दोनों मिथाइल को ज़रा ओपन कर लेते हैं, राइट। अब जब लॉन्ग चेन हम कंसिडर करेंगे, सो 1 2 3, सो ये जो है ये सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप चला गया, ठीक है। 1 पोजीशन पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है एंड 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, सो दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद देखिए वी हैव आइसोमर ऑफ C3H7 Cl, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, तो ये 1 हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया, और बीच में अगर आप लेके जाएंगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। यहाँ तक हमारा पहला लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1, जनरल फार्मूला ऑफ monohalogenol alkane is, that is RX. Which gas group was traditionally used as refrigerant aerosols? PVC, PTFE, CFCS alkanes. So CFCS, chlorofluorocarbons. In CH3CHCl, CH3 the carbon bearing chlorine is. अब देखिए ये कार्बन है, इसके इस तरफ भी कार्बन चेन है और इस तरफ भी कार्बन चेन है, so this is Scandi. Number 4, halothane is mainly used as anesthesia or anesthetics. The carbon with 3 methyl group on one side and the chlorine on the other hand side, this is known as tertiary halogenoalkane or tertiary carbon. These are the possible short questions जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं. And define a halogenoalkane, give its general formula, that is the RX. Differentiate between primary Scandi and tertiary halogenoalkane with at least one example. Why is CFCS being replaced by eco-friendly alternatives such as freons? Ozone depletion का आपने बताना है. Draw the structure of formula of halothane and name the halogen it contains. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों करता है. गिव वन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक पाइप्स में, और टेफ्लॉन PTFE जो है दैट इज नॉन स्टिकी कुकिंग पार्ट्स और यूटेंसिल्स. सो बच्चों यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है. टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़.